ब्रह्मांड में बनने जा रहा है महाभाग्यशाली राजयोग। तो ये महाभाग्यशाली राजयोग जो धनु राशि वाले हैं, उनको जन्म से जो सुख नहीं मिले हैं, दुख, दर्द, कष्ट, परेशानियां वो अब तक झेलते चले आ रहे हैं, उनके जीवन में तरक्की नहीं हो रही है और वो अपने कर्म कर करके परेशान हो चुके हैं। तो ये ब्रह्मांड की विचित्र घटना अब उनके जीवन के भाग्य को बुलंद करेगी और जो सुख है वो उनके जीवन में आएंगे, डिजायर्स को पूरी होगी और उनके जीवन की जो तरक्की है उन पर चमत्कारिक लाभ अब उनको मिलने जा रहा है। तो धनु राशि वालों के जीवन में क्या विचित्र घटना शुरू होने वाली है भाग्य के जरिए, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ग्रह गोचर की स्थिति जो कि बनती है ब्रह्मांड में, हमारे सौर मंडल में, आकाश मंडल में, तो क्या होता है कि सूर्य की जब रोशनी होती है तो क्या होता है, उज्ज्वलता आती है, और चंद्रमा की जब रोशनी आती है तो क्या होता है, शीतलता आती है। तो चंद्र और सूर्य का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो वहीं ये विचित्र घटना 24 जून सन 2023 से 11:39 पर बनने जा रही है। ये 11:39 पर रात को विचित्र घटना का निर्माण होगा 24 जून सन 2023 से। तो धनु राशि वालों के जीवन में बन रहा है केंद्र भाग्यशाली राजयोग। तो ये राजयोग उनके जीवन में अब तरक्की को लेकर आ रहा है। उनके जीवन से जो जन्म से वो दुख भोग रहे थे, परेशानियां भोग रहे थे, कष्ट भोग रहे थे, समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा उनकी छिन चुकी थी, क्योंकि सन 2014 से शनि की साढ़े साथी ने उनको कर दिया विलंब। जब शनि की साढ़े साथी लगती है तो जीवन में विलंब लेकर आती है, जीवन में तरक्की को रोकती है और क्या करती है, कर्मों को बनने नहीं देती, नुकसान करा देती है, धन का रखा रखाया धन भी खर्च हो जाता है। तो क्या था कि धनु राशि वालों की सन 2023 में साढ़े साथी उतर चुकी है, लेकिन धनु राशि वाले आज भी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति और भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। अब उनका भाग्य साथ देगा, क्योंकि ये जो घटना है कई वर्षों बाद बन रही है। ये जो घटना है, ग्रह गोचर की स्थिति जब कई वर्षों बाद बनती है तो क्या होता है, जीवन में तरक्की आती है, बूस्ट आती है और जीवन में ग्रह गोचर का लाभ आता है। अगर कोई परेशानी आ रही है, आपको ग्रह गोचर स्थिति का लाभ नहीं मिल रहा, तो ये राजयोग तो बन रहे हैं, लेकिन धनु राशि वाले करोड़ों अरबों व्यक्ति हैं। अगर इस राजयोग का आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर आप अपनी जन्म पत्रिका का एनालिसिस कराइए, चेक कराइए कि कहीं आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष तो नहीं है, या मंगल बद्ध तो नहीं है, या बुद्ध की स्थिति पापकत्री दोष में तो नहीं है। तो आपको क्या होगा, फिर इस राजयोग के फल में कमी आ सकती है। तो आप पत्रिका हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अपने दे दिया है। तो हम बात कर रहे हैं कि कई हजार वर्षों बाद जो ये राजयोग बन रहा है, केंद्र राजयोग बुध के द्वारा बन रहा है, भद्र नामक राजयोग। भद्र नामक राजयोग कैसे बन रहा है? 24 जून सन 2023 से बुधदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुधदेव हमारी वाणी के कारक है, हमारी बुद्धि के कारक है, हमारे रिश्तों में बहन बेटी बुआ के कारक हैं, हमारे मस्तिष्क के कारक है, तीक्ष्ण बुद्धि के कारक है, हमारे फाइनेंस के कारक है। देखिए, हम किसी ग्रह से नहीं डरते। लाल किताब में किसी ग्रह को इतना विचित्र प्रवृत्ति का नहीं माना जाता, हम बुध से डरते हैं। अगर बुध खराब हो जाता है तो क्या होता है, हमारा फाइनेंस खराब हो जाता है, पापकत्री दोष में हो जाता है, तो धन की आवक जो है रुक जाती है। आप क्या करती हैं, जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा लगा देते हैं और आप उसमें फायदा भी कर लेते हैं। फिर क्या होता है, आप ज्यादा लोन लेकर, कर्जा लेकर फिर लगाते हैं जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा, तो फिर क्या होता है कि आपको एकदम नुकसान घाटे का सामना करना पड़ता है। अगर बुध और राहु पापकत्री दोष में होते हैं, नहीं तो अगर नहीं होते हैं तो सेंसेक्स में ऊंचाई तक ले जाते हैं और बहुत ही लाभ कमाते हैं। बुध की स्थिति अब बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपका जो बुध है वो केंद्र भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी होकर और 10th हाउस का लॉर्ड है धनु राशि वालों का, वहां पर आपके 7th हाउस में विराजमान हो रहा है। वहीं 17 जून सन 2023 से सूर्य देव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वहीं सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। आपका फाइनेंस सुधरने के योग आ गए हैं। वैवाहिक नहीं है, उनके विवाह के योग बन रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव में बुध का बैठना बहुत ही अच्छा
शुभ और योग कारक माना जा रहा है। और आपके जीवन में जब लगन पर ये समसप्तक दृष्टि से आपकी लगन को देखेंगे तो लगन में 4 चांद लगेंगे। आपकी पर्सनालिटी, शार्प माइंडनेस जो आप धनु राशि वाले हैं, अब इस समय में आपके बुद्धि के जरिए काम बनेगा, आपकी वाणी के जरिए काम बनेगा। अगर कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग इन्वेस्टर हैं, तो आपके धन आवक के योग बन रहे हैं, क्योंकि ये बुध का भद्र नामक राजयोग आपके सप्तम भाव में विराजमान है। तो और कर्म स्थान के मालिक भी जो सप्तम हाउस में विराजमान हो रहे हैं, तो आपके जीवन से तरक्की को लेकर आ रहे हैं। व्यापार करते हैं, आप कोई स्टेशनरी का व्यापार करते हैं, होटल से संबंधित काम करते हैं, या आप कोई ज्वेलर्स की शॉप करते हैं, या कोई आप सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, या आप कोई मार्केटर हैं, इंटरनेट मार्केटर हैं, या आप कोई जैसे कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं विद्यार्थी, तो उनके जीवन में तरक्की के योग बन रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी आप कोई जमीन लेते हैं, जायदाद लेते हैं, तो सोच समझकर पेपर्स पढ़कर लीजिए, क्योंकि पंचम भाव में राहु देव विराजमान है, तो थोड़ा सा बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो बुध का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ साबित होगा और वाणी के जरिए आपके काम बनेंगे, व्यापार में उन्नति होगी, तरक्की होगी, और आपके जीवन से जो मूर्छा है, जो परेशानी है, दुख है, कष्ट है, वो सारे दूर होने वाले हैं। कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और नहीं आ रही है तो ग्रह गोचर की स्थिति आपको लाभ दे रही है, तो फिर आपको पत्र का एनालिसिस कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मित्रों, ये बुध का जो राशि परिवर्तन है बेहद शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि शनि भी बकरी चाल से बकरी हो चुके हैं 17 जून सन 2023 से, और ये धन भाव पर आपके रिबैक मारेंगे, तो धन के आवक के योग बनेंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमे से निजात मिलेगी, और किसी आप स्कैंडल्स में फंसे हुए हैं, आपका पार्टनर धोखा दे रहा है, तो उसके राज भी खुलने वाले हैं। इस समय का लाभ उठाइए, क्योंकि 7th हाउस हमारे पार्टनरशिप का भी होता है, और आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आने वाली है। मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुँच सके। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।